गज और एक मगर है। गज मतलब हाथी, और ये हाथी नहाने के लिए समुद्र में जा रहा है, स्नान करने के लिए जा रहा है। सूंड से जल भर करके छिड़क रहा है अपने बच्चे अपनी पत्नी के ऊपर, और पत्नी नहा रही है, बालक नहा रहे हैं। और बालक ने कहा पिताजी हम भी नहीं नहाए हैं, स्नान नहीं किए हैं, जल छिड़के ना हमारे ऊपर। उनके ऊपर भी जल भी छिड़का जा रहा है। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा मेरे प्यारे भाई बहन, ये हाथी और कोई नहीं, ये हाथी अध्यात्म की दृष्टि से देखोगे तो हम सब हाथी हैं। और हम कहाँ हैं? समुद्र में। समुद्र किसे कहेंगे? ये संसार ही तो समुद्र है, और इस समुद्र में मानव जगत के हाथी हम सब बैठे हुए हैं। और कहाँ नहा रहे हैं? समुद्र में, संसार में। ये मेरा भाई है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरा मित्र सखा यार दोस्त है, फ्रेंड है। हम सब परिवार में सब डुबकी लगा रहे हैं, मायाओं में फंसे हुए जीवात्मा गज है, और हम सब गज हाथी हैं। इस कथा को ध्यान से समझना मेरे भाई बहन। सूंड से पानी भर करके जल भर करके छिड़कने लगा, बालक नहा रहे हैं। आप सब बालक के साथ, पति पत्नी के साथ कितना प्रेम व्यवहार बना करके आप चल रहे हैं। और उसी समुद्र में एक मगर है। ये संसार समुद्र है और हम सब हाथी हैं। मगर क्या है? मगर हमारा काल है, काल, मृत्यु। और मृत्यु कब किस समय किसको आ जाए कोई नहीं जानता। मगर ने हाथी के पैर को पकड़ लिया और पकड़ करके अब खींचने लगा है। हाथी को लगा कि मेरे पैर पकड़ करके कोई खींच रहा है। उस समय अपने पत्नी को आवाज लगाए, रानी लग रहा है मेरे पैर को पकड़ करके कोई खींच रहा, मुझे बचाओ ना, सूंड में सूंड पकड़ करके मुझे खींचो ना, बाहर खींच लो ना रानी, खींच लो ना रानी, खींच लो ना रानी। रानी कहे नाथ, अगर मैं आपको सूंड में सूंड मिला करके खींचने का अगर प्रयास करूंगी तो मैं भी समुद्र के अंदर चली जाऊंगी। मेरे छोटे 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 बालक हैं, आप चले जाएंगे ठीक है, मैं भी चली जाऊं तो मेरे बालक का ख्याल कौन रखेगा? मेरे बालक का ख्याल कौन रखेगा? इसलिए मैं नहीं आना चाहती। और हथनी जो है, हाथी की पत्नी है, बाहर निकल गई। बालक को हाथी ने आवाज लगाया, बेटा आओ ना, मुझे यहाँ से निकालो ना, मेरे पैर को पकड़ करके खींच रहा है, बेटा आओ ना, आओ ना। बालक है, पिताजी आप चले जाएंगे तो हम भी साथ में चले जाएंगे, हम भी नहीं आना चाहते। आप हम सब हाथी हैं, माया में ग्रसित जीवात्मा है। जब काल जब आता है, जब चारपाही के खाट में जब पड़ जाओगे, उस समय अपने भाई कुटुंब कबीले को जब बोलोगे, भाई मेरे घर में दुख आया है, साथ दे दो, साथ दे दो। चार चीज है जो विपत्ति के समय आपको समझ आएगा। चार चीज है। पहला है आपका स्त्री। नारी दुख के समय अगर खड़ी हो जाती है तो समझ लेना ये तुम्हारी पत्नी है। आपतकाल परिखियो चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परिखियो चारी। विपत्ति के समय जो तुम्हारा साथ दे दे मेरे भाई बहन, वही तुम्हारा सच्चा मित्र सखा हो सकता है। हम परसों की कथा में सुनेंगे कि आप मित्र बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं, यार बनाते हैं, फ्रेंड बनाते हैं, ये कैसे बनाना चाहिए। सुदामा की कथा में हम प्रवेश करेंगे परसों। दुख में जो साथ तुम्हारा दे दे वो तुम्हारा मित्र सखा है। हाथी जब तक परिवार के साथ साथ भगवान को याद नहीं किया, हम सब परिवार में जब लगे हुए हैं तो गोविंद का याद नहीं आएगा। जिस दिन चारपाही के खाट में जिस दिन पड़ जाएंगे, उस दिन परिवार वाले साथ छोड़ जाएंगे। तब हम किसे पुकारते हैं, हे गोविंद आप साथ देना। तब गोविंद कहता है, भरे जवानी में तुमने मौज कर लिए, मस्ती कर लिए, आज चारपाही के खाट में जब पड़ गए, परिवार वाले साथ छोड़ दिया,
तब हमारे याद आ रहे हैं कि गोविंद भी कहेगा स्वार्थ लाग करे सब प्रीति सुर नर मुनि जन के यही रीति। हम सब स्वार्थी हैं। घर में शादी होंगे, मंगल कार्य होगा तो बालक को कहोगे, बालक को कहोगे बेटा पूजन रूम में जाओ और जा करके दीपक जला दो बेटा। बेटा कहेगा माँ मेरे पास समय नहीं, मुझे बारात जाना है। माँ भी जल्दी जल्दी पूजा करके वहां से चली जाएगी। आज दुख के समय और सुख का समय है। जब दुख आया है तो आप 10 घंटा बैठ करके पूजा रूम में पूजा करेंगे, लेकिन जब सुख आए तो आपके पास पूजा करने के लिए समय नहीं रहेगा। ये हम गज हाथी स्वार्थी व्यक्ति हैं, ये भगवत कथा कहती है। अंत में गज वो मगर हाथी के पैर को खींचते 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 ले गए। अब समझ गया हाथी कि मेरे परिवार साथ देने वाले नहीं हैं, अब कौन साथ देगा? पर ब्रह्म परमात्मा मुझे साथ देंगे। निवेदन किया है गोविंद ओम नमो भगवते तस्मै यत एताचिदात्मकं परुषाय बीजाय परसाय भी धीमहि। उसी समुद्र में कमल का फूल था। कमल का फूल उखाड़ करके गोविंद से निवेदन किया, सूर मात्र बच गए माताओं और शरीर पर डूब गया है। हाथी बोलने लगा अब मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। अब जब तुम्हारा आपका कोई जब साथ ना देना तो मेरी व्यासपीठ कहा करती है आप अपने जीवन से जब हार मान जाए ना, प्रत्येक कथाओं में कहा करता हूँ मेरे प्यारे भाई बहन मैया मेरे नौजवान मेरे साथी, जब अपने जीवन से जब आप हार मान जाते हैं ना और 4 प्रकार का दरवाजा आपके जीवन में जब रहता है ना और 4 प्रकार का दरवाजा जब बंद हो जाता है ना, तब आप अपने जीवन से हार मान जाते हैं। तो आप क्या करते हैं? सत्य कहूँ आपको, आप जब दुख में ज्यादा पड़ जाते हैं ना तो आपके लिए एक ही रास्ता दिखाई पड़ता है, और वो रास्ता क्या है? मृत्यु सैया पर जाना, सुसाइड कर लेना, कोई ट्रेन के पटरी पे जाकर के सो जाना, कोई फांसी लगा के मर जाना, कोई जहर सेवन करके मर जाना। महाराज समस्याएं जीवन में हो तो समस्या का समाधान सुसाइड करने से नहीं है, प्राण छोड़ने से समस्या का समाधान नहीं होगा। अरे जाने वाले तुम तो चले गए 2 मिनट के टेंशन में। तुमने अपने माँ के बारे में सोचा कि 9 महीने तक माँ तुम्हें गर्भ में कैसे सींची है, कैसे तुम्हें पाल पोस करके बड़े किए? क्या तुमने अपने माँ के बारे में एक बार